जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ, मस्त हूँ और बस यही रहना भी चाहिए। तो अभी आप सबको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, इनको देखिए। हेलो कर दो बेटू, हेलो कर दो। ये जो है अभी नया जो है चलना सीखे हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो है 1 मंथ पहले से ही चलने लगे थे, बट इनका दांत निकल रहा था। तो थोड़ा सा होता है ना, दांत निकलता है तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा रुक गए थे। बट अब तो एकदम दौड़ लगा रहे हैं। तो बाबू जो है 11 मंथ पे मतलब बहुत अच्छे से दौड़ लगा के चल रहे हैं। बाकी तो 9th मंथ से ही चलना शुरू कर दिए थे, 1-1 2-2 डेग बोलते हैं हमारे यहाँ कदम को। तो हाँ बेटू, चप्पल निकल गया है बेटू का चप्पल निकल गया है। मम्मा लाओ पहना देती है, मम्मा पहना देती है बेटू। हाँ, आपकी सैंडल निकल गई है बेटू। मल्लिका को नहीं कह तो मौसी, आप ही मल्लिका को देखो। अच्छा मलाइका दिखा दो। हाँ दिखाऊं, रुक जाओ, दिखाती हूँ। एक है ना, वो एकदम उनकी चाल जो है बिल्कुल मलाइका अरोड़ा जैसी लग रही है। हाँ ये अभी तो ये मतलब खेत में काम करने लगे ना। जब सीधा चलते तो इनको देखते एकदम वैसे ही चल रहे थे। इधर जो है नहर आई हुई है, ये जो नहर है ना ये, हाँ बाबू, जो बड़ा ये झूर लगा हुआ है ये नहर है। छोटी नहर है, बड़ी नहर से निकल कर जाती है, शायद इसको नाला बोलते हैं क्या जी। और उससे जो है ये सारे खेतों की सिंचाई चल रही है। तो मेरे पापा जो है ना इसी में जॉब करते थे ना, सिंचाई विभाग में। हाँ बेटू लड्डू आ जाओ। अंजू छोड़ना बेटा। हाँ क्या हुआ? सुनो इधर सुनो, तो इधर सुनो। आप तू कैसे करते हो? आप गाड़ी कैसे चलाते हो? बता दो सबको दिखा दो ना गाड़ी कैसे चलाते हो। तो बहुत दिनों बाद जो है आज का मैं ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। एक्चुअली जो है बीच में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। बट अभी जो है आज मैं कोशिश की हूँ कि ब्लॉग लेकर आऊँ, और अभी ये भी नहीं कह सकते कि कंटिन्यू ब्लॉग लेकर आएंगे, बट कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज चलिए ब्लॉग लेकर आते हैं अभी का। तो मैं जो है मायके आई हुई हूँ पापा के यहाँ यूपी में। और आप लोग कौन अमेठी से, रायबरेली से हो मुझे बताना, क्योंकि मैं अमेठी रायबरेली के जस्ट सेंटर में रहती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो अमेठी पड़ता है। हाँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन जो है अमेठी और रायबरेली से है। ओके, तो आज चलिए जो है ब्लॉग लेकर आती हूँ ससुराल का ही। थोड़ा सा एक दिन मैंने शूट किया हुआ था। आप लोग पूछ भी रहे थे कि दादी कहाँ है, दादी नहीं आ रही है। तो दादी जो है ना गई हुई थी बड़ी वाली बुआ जी के यहाँ दिल्ली। तो वहाँ से वो जब आई हुई थी तो उस दिन का मैं ब्लॉग शूट की थी, उसको चलते हैं लेकर आप सबके साथ शेयर करते हैं। ओके, तो चलिए। आजी हई चिन्ह दादी जेकरा साथे तू सुतत रहला है, दादी के भुला गइल का? हमर गागा कहाँ इतना दुबर दांत उठता, दांत और ठकट का ना नौवा पे। मार लैटरिन, बुखार, उल्टी होता। तो ये वीडियो जो है ना लगभग 2 महीने से भी पहले की है। और
उस टाइम जो है दादी आई हुई थी दिल्ली से, तब की है। तो मेरे यहाँ जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो सबसे पहले उसके पाँव को धुलते हैं। तो जो जैसे बहू लोग होती हैं, तो मैं यहाँ पे दादी के पाँव को धुली और उसके बाद मतलब दादी बैठ गई, उसके बाद ही धुलते हैं। फिर जो है दादी जो है बाबू से मिली और देख के बोल रही थी कि बहुत पतले हो गए। तो मैंने वही बोला कि दांत निकल रहा है, क्योंकि बाबू का दांत जो है वही 9 महीने से निकलना स्टार्ट हो गया था। भले ही टाइम लगा, अब जाके निकला है, लेकिन उसी टाइम से इनका निकलना स्टार्ट हुआ था। तो बाबू को लेकर पापा चले गए और यहाँ पे दादी जो है सबको पैसे दे रही थी। तो मैं भी बोली कि दादी मुझे नहीं देंगी, तो मुझे भी दादी देने लगी, बट मैं मना कर रही थी कि नहीं रहने दीजिए, लेकिन फिर भी दादी जो है दे ही दी। और मम्मी सो रही थी, तो फिर बाद में बताया गया मम्मी भी आई और दादी से मिली। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे। ओके, मेरी दादी माँ जो है वो आ गई, इनके बिना तो सब सुना सुना था। ले आई कपड़ा खींच दी बेगवा हमरे में भरल बा तो कहता रहती दादी चाहिए बाहर उसमें कुछ नहीं है। दोनों जगह टेका उतरल है, काले लिए हमरो कपड़ा काले रुखी दिखा तनी नहीं मैंने कि मतलब एहू तरह दिखा देता नहीं धाले बनी अभी ऊपर है बा। आप लोग दादी को पूछ रहे थे ना, देखो मेरी दादी आ गई। मेरे साथ में मतलब दादी ही रहती थी। जैसे पतिदेव जी चले गए थे तो दादी, और उसके पहले मेरी तो पतिदेव के पहले मतलब थे तब भी जो है मेरी सिस्टर साथ में रहती थी, क्योंकि उतनी टाइम सिस्टर की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो साथ में रहती थी। उसके बाद वो चली गई तो फिर दादी रहती थी। 5-6 दिन तो मम्मी थी। उसके बाद फिर मम्मी दूसरे रूम में सोने लगी थी, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मम्मी का सिर और दर्द करने लगता था तो वो नहीं सो रही थी, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। फिर मैं दादी को बोली कि चलिए मेरे पास सोइए। फिर दादी सोने लगी, और उसके बाद जब दादी चली गई तो फिर हम अकेले। फिर दिक्कत होता, मान लीजिए कभी जाना है रात को उठ के बाबू का दूध तैयार करने जाना है, या फिर किसी और काम से जाना है, तो दिक्कत होती थी ना ये कि बाबू के पास से जैसे उठो वैसे बाबू उठ जाते थे और रोने स्टार्ट। तो मुझे तो दादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और फाइनली हमारी दादी जो है वो आ गई हैं। तो दादी पूछ रही है ना कि बाबू का क्या क्या आया, क्योंकि बाबू का जो अन्नप्राशन हुआ था उसमें दादी नहीं थी, तो वही पूछ रही क्या क्या आया। उनको दिखा देती हूँ। आज मैं अपना रूम सही करने में लगी हुई थी, बहुत दिन से ऐसे ही फैला हुआ था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा हुआ है। ठीक बा, ई जॉनसन दिले रहले हैं। हई लड्डू गोपाल के ह। ई दीदी देले बड़ी दीदी, और ही कुल पैसा रुपया देले रही। लड्डू गोपाल के हाँ हाँ, दीदी या जीजा जी 500 रुपया देले रहे। नमकीन बिस्किट। हाँ, एगो पैर के हटे हाथ के। हाँ, दोनों जना के पैर के हाथ के। अरे दोनों जना के ना, एक जना तो पहिनिए ना पहिए जानी हो दोनों। हाँ ठीक। बाबू जी ने कोलू हा कोले हा तो का अभी कोली है दीदी तो ना या जी डोरे ना कोनी है। लागे ल कहे कि चिंता तो फिकिर हई हो। का हो हई वो तो दोसर माला हो, निकाल दी। के दे ये बाबूजी नाना बबुआ के उहे अन्नप्राशना में। हाँ, और तो कुछ नहीं खेलने में।
बढ़िया होतो हाँ सुंदर बाजी। हाँ हाँ खूब बढ़िया बड़ा जाना नाच के बड़ा जाने हाँ कहतन जे कहीं ले जे की देखिए हाँ हाँ। दादी है बेटा। फौजी रोटी रोटी तक का वो ये दादी नानू रही है। हाँ इनके बिना नानू अच्छा लागत रहा। मम्मी जात रही तो तू रोए लागत रहा। हाँ अब नानू रोब अब दादी रही है तारा लगे। खूब बुआ खुशियाँ में आज ही कहता है आज जल्दी अब। बाबू हाँ। अपना दादी के देखा था मनीष कहे रही 20-25 दिन में। ओहो मनीष ए से कुछ सोना। कहत रहले चाचा कब आएंगे बेटू। राम जी कुछ बबुआ के दिले कहाँ कहाँ दिन शायद 50 रुपया दिले रहे। बाबू बहुत दिन बाद दादी को देखे हैं तो एकदम आश्चर्य में। पूरा दिन काम से कैसे निकल गया समझ ही नहीं आया। आप लोगों से बात भी नहीं कर पाए कुछ भी। हाँ दोनों तरफ कंफ्यूज है। मम्मी से पूछ रहे हैं कि मम्मी ये कौन है। हाँ हाँ अरे बाप रे बाप। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के बोला लिए तारे बाबा नाना हाँ हाँ जय नाना हिंद बाबा वंदे मातरम। नाना बाबा हाँ चिंता थी कलो का खेल का कोरी होत रहल। हाँ उनका लड़का का होत रहल। हाँ 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 इनको काजर तो होबे करला रोज होला। नाना के तो चिन्ह तारे हाँ हाँ काले खाना खात रहो त नाना 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 खाना छोड़ छोड़ के बबुआ के देखत रहो। खाना छोड़ छोड़ के नाना बबुआ के खिलावत रहो। बाबू के जो है ना नाना भी आए हुए हैं। कल ही आए हुए हैं। हम कोई ब्लॉग नहीं बना पाए। काम इतना हो जाता है कि कुछ नहीं हो पाता है। कुछ मनीष समान के कहत रहे नहीं जाओ आज ही कहिया आई का करती है आज ही पाए। फिर खाना खा रहे थे रात को तो बाबू जो है उनके पास में सो रहे थे। फिर उठ गए तो नाना 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 करट लगाए थे। हम ही एक बार बोल दिए कि नाना बोलो नाना। अब ये नाना नाना बोलने लगे। पापा खाना छोड़ के बस इन्हीं की तरफ पूरा ध्यान पापा। फिर आज दोपहर में भी जो है लइके ठीक करेंगे काल को हाँ हो गए ना अभी बड़े इच्छा भइल बटे। और अच्छा हाँ एंगेजमेंट हुई। मैंने देखा सुनी ना उहे एंगेजमेंटे में अब जौन होखे के होई तौन हो जाए।